मदरसे के मौलवी ने उसको 50,000 रुपया देके भगा दिया। तो क्या बोलोगे इसको? ये प्लानिंग हुई या नहीं हुई? प्लानिंग हुई या नहीं हुई? जो हमारे देश की राजधानी है, देश की राजधानी के अंदर लगातार क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। हमने देखा कि दिल्ली के शाहबाद डेयरी में एक साहिल नाम के युवक ने एक साक्षी नाम की लड़की को चाकू से गोद कर क्या कर डाला? हत्या कर डाली। और इस जघन्य अपराध के बाद उसका हृदय वहां भी नहीं रुका, वो ये चाह रहा था कि भाई कैसे भी बच ना जाए। उसके बाद उसने पत्थरों से कूच कर उसका सर क्या कर दिया? कुचल दिया। और वहां से गुजरने वाले जितने भी राहगीर थे वो बस इस दृश्य को क्या करते रहे? देखते रह गए। उन्होंने उसके बचाने की भी चेष्टा नहीं की। अर्थात इससे ये जाहिर होता है कि दिल्ली के अंदर जो मनुष्यता है वो लगभग खत्म हो चुकी है। और खास करके जब हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार होता है, हिंदू बहन बेटियों के साथ कोई कुछ गलत काम होता है, तो वहाँ पर कोई उपस्थित नहीं होता, कोई कुछ नहीं करता, कोई मीडिया उसकी आवाज को नहीं उठाती। तो हमारे हिंदू बहन बेटियों के साथ न्याय होना चाहिए, हिंदू बहन बेटियों के साथ न्याय होना चाहिए। हमारी सरकार से यही मांग है कि देश में, चाहे दिल्ली ही नहीं पूरे भारत भर में, आप कर्नाटक को देखो, महाराष्ट्र को देखो, उत्तर प्रदेश को देखो, बिहार को देखो, पूरे देश भर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी पूरे भारत ने एक फिल्म देखी, द केरला स्टोरी, उसके अंदर भी हमने देखा किस प्रकार से हमारी बहन बेटियों को बहला के, फुसला के, छला करके धर्म परिवर्तन कराया जाता है। और जो हमारी बहन बेटियां नहीं मानती हैं उनके साथ इसी प्रकार से उनकी हत्या कर दी जाती है। हमारी बहन बेटियों की इस प्रकार से हत्या ना हो, वैसा कुछ ना हो, इसके लिए हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि एंटी लव जिहाद कानून बनना चाहिए। और जब तक एंटी लव जिहाद कानून नहीं बनेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, इसके संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया है, इन्होंने एक वादा किया है, हिंदू सुरक्षा। जब तक हिंदुओं की सुरक्षा नहीं होगी तब तक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे देश भर में इसी प्रकार से धरने प्रदर्शन करेगा। और केंद्र में बैठी बहरी सरकार जब तक हमारी बातों को नहीं सुनती तब तक हम इसी प्रकार से आंदोलन करके उनके कानों में जू रेंगने वाला काम हम करेंगे। ये हमारे संगठन की तरफ से क्या है? वादा है। अब देखिए, इसी के साथ हमारे बीच में अगला प्रस्ताव दिलीप जी रखे। अच्छी बेटी के सम्मान में, अच्छी बेटी के सम्मान में आज हम यहाँ जंतर मंतर पर बड़े दुख के साथ यहाँ बैठे हैं। आज अपने आप को हिंदू की सरकार कहने वाली, जिसके अधीन दिल्ली पुलिस आती है, उसके नाक के नीचे एक हिंदू बेटी की इस तरह जो हत्या हुई है, ये बिल्कुल हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा।
और अभी तक एक नारा चलता था, उस नारे में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। लोग हम कहते थे जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, लेकिन नारा में थोड़ा सा बदलाव मैं कर रहा हूँ, जो हिंदू हित का कार्य करेगा भाई साहब वही देश पे राज करेगा। तो हम नारा दे रहे हैं, आप लोग हमारे साथ देखिए, हिंदू हित की जो कार्य करेगा वही देश पे राज करेगा। हिंदू हित का जो कार्य करेगा वही देश पे राज करेगा। साक्षी बेटी के सम्मान में राष्ट्रीय बजरंग दल मैदान में। राष्ट्रीय बजरंग दल ने यह तय किया है कि आने वाले 31 और 1 तारीख को पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस विषय पर बहन बेटियां शिकार होती हैं, बहन बेटियां ही नहीं, जो हिंदू नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं, उसके पीछे भी इस्लाम की यही सोच है। नोट कर लो आप लोग, इस सोच को हमने जन जन तक पहुंचाना है और इसको खत्म करना है। दिल्ली पुलिस को शाबाशी दो कि उसने तुरंत उसको पकड़ा। पुलिस हर जगह नहीं हो सकती, लेकिन वहां कुछ लोग थे, उनकी नपुंसकता थी। अगर वो वही पकड़ लेते तो शायद साक्षी बच भी जाती और वो हत्यारा पकड़ा भी जाता। इसके लिए भी हमें खड़ा होना पड़ेगा। साक्षी के मरने का एकमात्र कारण, इस देश में अशांति का एकमात्र कारण इस्लाम की वो सोच है जो ये कहती है कि इस्लाम ही सत्यमत धर्म है, इसके अलावा सब झूठ फरेब है। और इस धरती पर इस्लाम के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को राज करने का अधिकार नहीं है। इसके खिलाफ जिहाद करो, यह जिहाद का हिस्सा है। वो लैंड जिहाद हो, आपको मजारें नजर आ जाएंगी। ये लव जिहाद हो नौजवानों के पास। मैंने तो एक ऐसा किस्सा तो जानता हूं मैं कि हम लोग पकड़ के लाए, बिटिया को बचाया, उसके घर भेजा, मौलवी मदरसे के मौलवी ने उसको 50,000 रुपया देकर भगा दिया। तो क्या बोलोगे इसको? ये प्लानिंग हुई या नहीं हुई? प्लानिंग हुई या नहीं हुई? इस सब चीज को हम लोग जब मांग कर रहे हैं